हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं अब्दुल वहाब और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक अकाउंट के बारे में। ब्लॉक अकाउंट होता क्या है और व्हाई यू नीड इट, और ब्लॉक अकाउंट के बगैर आप जर्मनी किस तरीके से आ सकते हैं। अगर मैं ब्लॉक अकाउंट की बात करूं तो ब्लॉक अकाउंट इज जस्ट अ अकाउंट जिसमें आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, शो दैट आपके पास इनफ फाइनेंशियल मींस हैं जर्मनी में स्टडी करने के लिए। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि ब्लॉक अकाउंट तो 12 मंथ्स का होता है और हमारी स्टडी 2 साल की भी आ सकती है, 3 साल की भी आ सकती है। तो भाई ये जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट है जो कि आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। तो अभी तक के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि ब्लॉक अकाउंट एक अकाउंट है जिसमें 12 मंथ्स के लिए फंड्स को डिपॉजिट करना है और आप जर्मनी आने के बाद इसे अनब्लॉक करवाएंगे। वाई यू नीड इट, आपको ब्लॉक अकाउंट क्यों चाहिए? ये जर्मन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जर्मनी में स्टडी करने आएगा, आपको पता है कि अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे ट्यूशन फीस होती है, तो आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। तो इस वजह से वो सिर्फ आपको बैंक स्टेटमेंट की बिहाफ पे आपको वीज़ा इशू कर देते हैं, बट जर्मनी में ट्यूशन फीस नहीं है। तो इस वजह से उनकी एक कंडीशन ये है कि भाई आपको ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए कि भाई जर्मन गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है, जर्मन गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है। आप ब्लॉक अकाउंट कैसे बना सकते हैं भाई? कुछ सर्विसेज हैं, मतलब वेरीफाइड सर्विसेज है, आप उनको एक बैंक कंसिडर कर सकते हैं। वैसे बैंक नहीं होती, अगर मैं एक तरीके से देखूं, 4 हैं जो कि मेजर हैं: एक्सपेक्ट्रियो, डॉइचे बैंक, तीसरा है फिनटेबा और चौथा है कॉरिकल। पाकिस्तान में लोग फिनटेबा और कॉरिकल यूज़ करते हैं। इन पे अकाउंट बनाना इजी होता है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉक अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं डॉइचे बैंक की बात करूं तो डॉइचे बैंक का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है, उनकी वेरिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। और एक्सपेक्ट्रियो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं होता, वो इंडियन स्टूडेंट्स जो भी इंडियन हैं, बांग्लादेश का आइडिया नहीं है, बट इंडिया में एक्सपेक्ट्रियो बहुत यूज़ होता है। एक और सवाल आता है कि ब्लॉक अकाउंट सिक्योर है या नहीं है, क्योंकि जब अगर आप यूके और ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे तो ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली, तो इतनी बड़ी अमाउंट को ब्लॉक अकाउंट में स्टोर करना इज़ नॉट इजी। तो ये सवाल हर बंदे के माइंड में आता है, मेरी भी माइंड में आया था जब मैं ब्लॉक अकाउंट में पैसे भेज रहा था कि भाई ये सिक्योर है या नहीं। तो मैं आपको कह दूं कि भाई कॉरिकल और फिनटेबा 100% सिक्योर है। और मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कॉरिकल के थ्रू बनाया था तो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा था, मेरा फिनटेबा के साथ अच्छा था। तो आप दोनों में से किसी के साथ भी बना सकते हैं, दोनों सिक्योर हैं। आप इनमें पैसे किस तरीके से डलवा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे आप डायरेक्ट बैंक टू बैंक, जैसे हमारे यहाँ बैंक टू बैंक होता है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल मीडियम एक बीच में आ जाता है। तो इसमें पैसे किस तरीके से भेज सकते हैं? जो 3 तरीके हैं जो मुझे पता है, पहला है आप एफटीटी करवा सकते हैं, दूसरा है एफसी अकाउंट के थ्रू, तीसरा है कि आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके एक्सचेंज के थ्रू करवा सकते हैं। एक्सचेंजेस वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने एक्सचेंज के थ्रू करवाया था ड्यू टू सम रीज़न। एक्सचेंजेस के थोड़े रेट ज़्यादा हैं, बट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको यही कहूँगा या तो एफटीटी करवाएं या एफसी करवाएं, अगर करवा सकते हैं। क्योंकि इसमें ये होता है कि इन केस ऑफ रिजेक्शन, अल्लाह ना करे, आपकी जो अमाउंट है आपके ही अकाउंट में आएगी। बट अगर आप एक्सचेंजेस के थ्रू करवाते हैं तो एक्सचेंजेस का ड्रॉबैक ये होता है कि जो पैसे रिटर्न आते हैं, अगर एक्सचेंजेस के थ्रू होता है तो उसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप जब पैसे भेजते हैं तो बीच में एक पाकिस्तानी बंदा होता है, मतलब एक्सचेंज के थ्रू जाता है, फिर वहाँ पे जाके 2-3 मीडियम्स चेंज होते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उन 2-3 मीडियम्स के थ्रू होता हुआ आएगा। तो इसमें टाइम भी लगता है और बाज़ औक़ात आपको मज़ीद वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ एफसी अकाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, वो भी जल्द। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एफसी अकाउंट रिकमेंड करता हूँ। भाई हाउ टू अनब्लॉक इट, इसको अनब्लॉक करवाने के लिए आपको पहले जर्मनी जाना होगा वीज़ा लेके। ऑब्वियसली ब्लॉक अकाउंट बना लिया है, अब इसको अनब्लॉक करना है। अनब्लॉक करने के लिए आपको जर्मनी जाना होगा और वहाँ जाके फिर आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर फिनटेबा या कॉरिकल से कांटेक्ट करेंगे। सिटी रजिस्ट्रेशन एंड बैंक अकाउंट, ये 2 चीज़ें होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल की कि भाई आप ब्लॉक अकाउंट के बगैर
जर्मनी कैसे आ सकते हैं। भाई ब्लॉक अकाउंट के बगैर ऑब्वियसली ब्लॉक अकाउंट तो रिक्वायरमेंट है, बट दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप जर्मनी विदाउट ब्लॉक अकाउंट आ सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है भाई स्कॉलरशिप ले लो। आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, स्कॉलरशिप बहुत तरह की होती है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, बट डार्ट की स्कॉलरशिप आप देख लें। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं और आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है आपकी फील्ड का, तो आप डार्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव हो या फिर कोई फैमिली फ्रेंड अगर आप जर्मनी में हैं और वो पीआर परमानेंट रेसिडेंट होल्ड करता है, तो वो आपके बिहाफ के ऊपर एक लेटर इशू करेगा कि भाई मैं इसके जितने भी लिविंग एक्सपेंसेस है वो खुद बेयर करूँगा। और वो एक लेटर बनवाता है बेहुडे से, जहाँ से भी मैं उसका नाम आगे पीछे लिख दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। तो उससे ये होगा कि आपका ब्लॉक अकाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कोई नहीं हो, मैं 2 से 3 लोगों को जानता हूँ जिनके रिलेटिव जर्मनी में रहते हैं और उन्होंने एक लेटर इशू करवाया था उनसे, तो वो अब सक्सेसफुली जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं। तो वीज़ा के ड्यूरेशन में कोई फ़र्क नहीं आता। जिस तरीके से आपको ऑर्डिनरी वीज़ा इशू होता है, इस लेटर के ऊपर भी इसी तरीके से वीज़ा इशू होता है, बट ये होता है कि आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। तो भाई मेरा जो फिंटेबा के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बेहतरीन था, स्मूथ था प्रोसेस। मैंने पाकिस्तान से अकाउंट बनवाया था और ऑब्वियसली उसके अलावा जर्मनी आके जब मैंने अनब्लॉक करवाया तो 15 से 20 दिन में मेरे पैसे अनब्लॉक हो गए थे। हाँ, ये था कि बैंक अकाउंट बनाना और उसके अलावा सिटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत होती है तो थोड़ा वक्त लग गया था। बाकी फिंटेबा की तरफ से ठीक था, मैंने फिंटेबा प्लस लिया हुआ था, मैं फिंटेबा की तरफ गया था। और इसके अलावा कॉरिकल की अगर मैं बात करूँ तो कॉरिकल का एक ड्रॉबैक ये है कि भाई आप एक्सचेंजेस के थ्रू पैसे नहीं भेज सकते, कॉरिकल में सिर्फ आप एफसी अकाउंट के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।